पहाड़ी रास्ते है, थोड़ा संभल के चलाना। तुम्हें आदत नहीं होगी ना? धीरे धीरे आदत हो रही है। किस तरफ जाना है? सीधे। मैं उसके एक दोस्त का घर जानती हूँ, उसी से पूछते हैं। ओके। नवेदिता, क्या हुआ? मिला क्या? सिद्धार्थ और दिव्या देख गए उसे ढूंढने। दिव्या सिद्धार्थ के साथ गई है। दादी मैं जानती, लेकिन मुझे रास्ते ठीक से पता नहीं है, इसीलिए मैंने दिव्या दी को, उन्होंने कहा है कि वो फोन करेंगे जैसे उन्हें मिलता है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तू बैठ जा 2 मिनट, सांस ले ले। हाँ, दिव्या भी तो गई है, उसका भी तो भाई है कि नहीं? चल अंदर चल, शाबाश, आजा आजा। स्कूल में कुछ कहा तो नहीं था ना उसने? कोई फोन या कुछ? यश, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। अरे किसी को कुछ सुनाई नहीं देता क्या? एक वो है जो पता नहीं कहाँ गायब है, अरे किए हैं जो फोन पे ही लगी हुई है। दादी दादी, पापा आ गए, बहुत गुस्से में थे। क्या बोल रहा था? यश के बारे में तो नहीं पूछा? उसे आवाज दे रहे थे। अम्मा जी, ऐसा करते भाई साहब को सब कुछ बता देते हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं है जो छिपाई जा सके। नहीं, बेकार में हंगामा होगा। यश आ जाएगा, ऐसे थोड़े ना कहीं भाग गया होगा। वो जानता है कितना प्यार करते हैं हम उसे। आप ही तो कह रही थी कि सवेरे का गया हुआ है, अब तो शाम होने को आई है। गया होगा तो जानती है कैसा है वो। अभी तो छोटा है, इसीलिए तो अकल से काम नहीं ले रहा है। नवेदिता, उसने इस बार ठीक से तो पढ़ाई की थी ना? जी हाँ तो ठीक है, नहीं तो क्या क्या सुनने में आ रहा है, कहीं कुछ उल्टा सीधा। कुछ भी मत बोल। सुबह स्कूल जाते वक्त घर के बाहर मिला था मुझे यश। मुझे लगा भी कि कुछ बात है, थोड़ा परेशान भी लग रहा था, पर मैंने सोचा कि कल तुम लोगों के साथ जो भी हुआ है उसकी वजह से शायद वो भी मुझसे नाराज है। और फिर तुम नीचे आई, मुझ पे चिल्लाई, तो यश की बात मेरे दिमाग से निकल गई। पापा, यश घर नहीं आया अभी तक? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अभी आने वाला है। झूठ बोल रहा है, मैं जानता नहीं उसके लक्षण। बैठा होगा अपने दोस्तों के साथ महफिल सजा कर। आने दो उसको, मैं देखता हूँ। पापा वो
अरे गया होगा कहीं, आ जाएगा ना थोड़ी देर में। आप ना बात को समझ नहीं रहे हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यश घर से भाग गया है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, भाई सब उसके साथ सख्ती नहीं बरतेंगे तो यही होगा, एक दिन निकल जाएगा हाथ से। लो जी, मुजरिम कोई और है और सजा किसी और को ही सुना रहे हो। ये सब ना भाई साहब की डांट फटकार का नतीजा है। देखा नहीं आपने कैसे बच्चों पे बरसते रहते हैं। क्या करें भाई साहब, हो ही ऐसे गए। बच्चों पे क्या, वो तो सब पे बरसते रहते, पर किसी के कुछ भी कहने का कोई असर नहीं होने वाला उनपे। अच्छा छोड़िए ये सब, आप तो ये सोचिए कि सवेरे से यश गया है स्कूल, अभी तक वापस नहीं आया। ओ इसलिए भागा, रिजल्ट खराब आया, घर में किसी को शक्ल दिखा नहीं सकता तो भाग गया। ये तो हो नहीं था। भाई साहब पता नहीं क्या चाहते हैं उससे। अरे भगवान ने जितनी अकल दी है उतने तो नंबर लाएगा ना वो आप ना यहाँ बैठ के ना भाई साहब पे उपन्यास लिखिए, मैं ही जाके यश को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ, पर करना क्या चाहिए? पहले जाके भाई साहब को ये बताओ कि यश गायब हो गया है। मैं जाके उनसे कहूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी 2 दिन पहले भाई साहब ने सारी भड़ास मेरे ऊपर निकाली है, जैसे उनके हर दुख हर परेशानी की वजह मैं हूँ। अब मैं ये बुरी खबर लेके उनके सामने जाऊंगा तो इसका भी दोष वो मेरे मत्थे मर देंगे। हाँ तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है क्या है? अरे कल को दुनिया वाले क्या कहेंगे? केशव शर्मा का बेटा गायब हुआ तो प्रताप शर्मा हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा। अब मैं क्या बोलूं, मैं करने कुछ जाऊंगा वो समझ कुछ और बैठेंगे। किसी न किसी ने तो अब तक बता भी दिया होगा उन्हें। पापा को पहले इतने गुस्से में कहीं सीधे से पूछ लिया तो कैसे झूठ बोलूंगी। कुछ कहा तो नहीं था यश ने? क्योंकि मुझे पता था रिजल्ट कैसा भी हो मुझे सुनना ही पड़ेगा। जब सुनना ही है तो 4 दिन पहले क्यों सुनना? दीदी मैं बहुत बुरा हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे रहने दो यहाँ पे अकेला। उसने सिर्फ इतना बताया कि जितने मार्क्स पापा चाहते थे उतने नहीं आए। उसके पापा ने उसको कहा था अगर 90% से कम आए तो घर मत आना। यहाँ तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा वो। अगर बहुत देर पहले निकला होगा तो अब तक तो काफी दूर पहुंच गया होगा। थोड़ा तेज चलाओ ना सिद्धार्थ, गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहे हो? अरे तेज ही तो चला रहा हूँ। और तेज चलाओ। यश को तो ढूंढना ही होगा, जहां भी हो उसे तो ढूंढ ही लेंगे हम। बेवकूफ कहीं का, पता नहीं क्या सोच रहा था। ये भी कोई तरीका है? वो मिलेगा ना तो उसे। दो कदम पे घर है पर अंदर नहीं आया, बाहर से गाड़ी घुमा के निकल गया। चंचल ने खुद अपनी आंखों से देखा दोनों को साथ जाते हुए। जैसे ही सिद्धार्थ घर पहुंचा केशव की बेटी उसे बाहर ही मिल गई। थोड़ी देर दोनों बातें करते रहे, फिर गाड़ी में बैठकर निकल गए। शायद किसी काम से गया हो। उस लड़की से क्या काम? जो भी है उसे बता के जाना चाहिए था। अब यहाँ की सड़कें चंडीगढ़ जैसी तो है नहीं, और फिर उसे आदत नहीं है यहाँ गाड़ी चलाने की। माँ, सिद्धार्थ ये जानता है, मुझे यकीन है वो गाड़ी ठीक से चलाएगा। तुम्हारे यकीन से क्या होता है वंदना? जो कुछ होना होता है हो जाता है ना। अरे धीरे चलाओ ना सिद्धार्थ, गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? अभी तो बोल रही थी कि तेज चलाओ। आई नो, कह दिया तो क्या, अब कह रही हूँ ना धीरे चलाओ। गाड़ी इतनी तेज चलेगी तो क्या दिखेगा मुझे? किसी की शक्ल भी तो ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। ओके सॉरी, अब मैं धीरे चलूंगा पर तुम ठीक से देखो। वंदना बेटा जरा फोन दे मुझे। मुझे तो फोन, आप तो बस कहते हैं कि कहेंगे। मैं उसे फोन करके कहती हूँ कि इसी वक्त घर आए। अभी जरा नंबर मिला के दो। मैंने आपसे चंडीगढ़ में ही कहा था कि उसे गाड़ी मत दिलवाइए,
और यहाँ हमारी जान अटकी रहेगी कि कहीं फोन मिला है नहीं अभी तक। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। अरे किसी से तो बात कर सकता था ना वो। मुझसे एक बार भी कहता तो मैं उसे। तुम्हारा फोन अब चलती हुई गाड़ी में मत उठाना प्लीज। ये तुम्हारे शहर की सीधी सड़कें नहीं है। रिलैक्स। हेलो, कहाँ है तू? किसी से कुछ कहे बिना गाड़ी क्यों ले गया तू? ना तुझे यहाँ की सड़कों का कोई अंदाजा है ना रास्तों का पता है। ये कैसी लापरवाही है सिद्धार्थ? तू बस इसी वक्त घर वापस आ जा। सुना तूने? बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ दादी माँ। थोड़ी देर में क्यों? इसी वक्त घर वापस आ। दादी माँ देख, मुझे कोई बहस नहीं करनी इस बारे में। बहुत जरूरी काम से आया हूँ, जैसे ही हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। पता है कौन सा जरूरी काम कर रहा है तू? तुम लोग समझते क्यों नहीं? तू भी वही कर रहा है जो सिद्धार्थ, तू अभी घर आ जा। दादी माँ मैं अभी बात नहीं कर सकता, आप परेशान मत होइए, मैं आ जाऊं। बहुत मनमानी करता है। आने दो। धीरे धीरे चलेंगे, तुम्हें कुछ नजर आएगा तो बताना। टाइम बहुत कम है हमारे पास, अंधेरा होने से पहले हमें यश को ढूंढना है। तुम्हें वापस जाना है? हाँ मुझे वापस जाना है, पर जब यश मिल जाएगा तब। आपने देखा किसी लड़के को 16 साल का, उसकी हाइट इतनी होगी, दुबला पतला? नहीं देखा। मिला यश? नहीं। चलो। इसी बात का डर था मुझे कि एक दिन ये बांध टूट जाएगा और मैं सैलाब को रोक नहीं पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, यश मिल जाएगा। लेकिन अम्मा भाई साहब को बताना तो पड़ेगा। आप ही क्यों नहीं बात करती उनसे? हाँ बताना तो है उससे, वो भी यहाँ से क्या कर लेगा? पहले दिव्या से पूछ लेते हैं,
कुछ खबर मिली या नहीं? हाँ मैं फोन करता हूँ अम्मा। हेलो हेलो दिव्या, यश का कुछ पता चला क्या? नहीं पापा, कब से ढूंढ रहे उसे, पर पता नहीं कहाँ चला गया है। हमने सब जगह ढूंढ लिया। पर बेटा किसी ने तो देखा होगा, ऐसे कैसे गायब हो सकता है वो? उसके दोस्तों से भी पूछ लिया, अब समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। पुलिस को खबर करनी चाहिए। पुलिस को? नहीं बेटा नहीं, पुलिस को खबर की तो सारे शिमला में ये बात आग की तरह फैल जाएगी। बेटा हमारे परिवार की रही से इज्जत भी मिट्टी में। प्लीज पापा स्टॉप इट। यश को ढूंढना घर की इज्जत से ज्यादा जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यश को ढूंढना ही होगा। लेकिन बच्चे, अगर यश ने कुछ कर दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे परिवार की? अगर यश की जगह मैं होती तो भी आप यही कहते। ठीक है बेटा ठीक है, लेकिन पहले भाई साहब को तो बताना पड़ेगा ना। निवेदिता ने अभी तक भाई साहब को कुछ बताया नहीं है। तो हम जाकर बताइए बड़े पापा को। जाओ पापा, बहुत देर हो रही है। ठीक है बेटा। पापा निवी से कहिए कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यश को बचाने के लिए उसने झूठ कहा तो कुछ गलत नहीं किया। पर दादी से कहिए कि वो निवी के पास ही रहे। जब बड़े पापा को पता चलेगा तो वो सारा गुस्सा निवी पर ही उतारेंगे। हाँ बच्चे ठीक है। दादी कुछ पता चला यश कहाँ है? क्या हुआ है? वो यश अब क्या किया है उसने? सुबह का गया है, अब तक नहीं लौटा। कुछ पता नहीं कहाँ गया। वो भाई साहब दरअसल यश सुबह रिजल्ट देखने गया था, सीधे घर नहीं लौटा, इसलिए निवी उसे ढूंढने गई थी उसके दोस्तों के घर, लेकिन कहीं मिला नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।